बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है जिसमें कल हम लोगों ने इसके पिछले क्लास में इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़े थे। अगर वह क्लास अभी तक नहीं देखे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। हंसी लग रहा है ना? नहीं डलाया इसलिए हंसी लग डलाएगा। आप थोड़ा देर के बाद इंतज़ार करिए, डलाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उसमें देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आएगा। तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों देख लीजिएगा ना, तो पूरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपको समझ में आ जाएगा। तो आजे भर जाएगा, कल से सुनाई होई, ठीक बा? आजे भर छोड़ दे रहे हैं। आइए, मैंने आज भर जाए तो बहुत हंस रहे हैं ना, कल से तो नहीं छोड़ेंगे। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पहले सुने यहाँ पे सन देखेंगे नहीं? अच्छा, उसका सन का जो अधिवेशन देखेंगे, ध्यान दीजिए, अधिवेशन और स्थान देखेंगे कि इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था। उसके बाद देखेंगे अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, इस अधिवेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। ध्यान दीजिए, मतलब सुनो, जो किसके पिछले क्लास को अपसेंट किया है उसको हम थोड़ा समझाना चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा दल था जिन मतलब देश पर हमारे अंग्रेज क्या कर रहा था, अत्याचार कर रहा था। तो हमारे नौजवान साथियों ने मिलकर एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाया, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो एक बार और चर्चा कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को बम्बई में ए.ओ. हुम ने किया था। कौन किया था? ए.ओ. हुम, जिसका प्रथम अध्यक्ष 4 गो एक लाइने से बताए थे, बंटू जी। कौन? बंटू जी। ब से बनर्जी, न से नरोजी, त से तैयब जी, यू से यूले। तो धीरे धीरे बोलिएगा, आप लोग सुना जाता है इसमें ज़्यादा। सुनो, इसमें आवाज आ जाता है। यूले अब कहाँ हुआ था? तो बकमई में, बकमई। ब से बम्बई, पहल का हुआ था बकमई। क से कोलकाता और बकमई। आप सुने, सुनो सुनो एक मिनट। जो चारों अधिवेशन हुआ था एक बार हम बता देते हैं। बंटू जी थे अध्यक्ष। कौन थे? अब बकमई, बकमई, बकमई में हुआ था, बकमई में हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन 1885 में, प्रथम 1885 में जो हुआ था वो बम्बई में हुआ था। प्रथम कब हुआ था? बम्बई। दूसरा हुआ था नैरोजी किए थे, कहाँ? कोलकाता में। तैयब जी मद्रास। यूले साहब थे इलाहाबाद। इलाहाबाद बैंक में का दोस्त सुनने में। तो सुनो, तो यह बंटू से आप याद कर सकते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। बंटू से याद कर सकते हैं। आप बकमई से आप याद कर सकते हैं कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था, अध्यक्ष कौन थे। हो गया। चलिए, अब इसके पिछले क्लास में हम सब के चर्चा कर चुके हैं। अभी जो है हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिए, इसमें हम बताए हैं जो भी इम्पोर्टेंट है उसी को बताएंगे। जिसमें हम 1896 वाला बता दिए हैं। 1896 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? वह हुआ था कलकत्ता में, जिन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत गाए थे। कौन गीत गाए थे? तो अब हम लोग पढ़ेंगे 1896 के बाद में एक बार डायरेक्टे आते हैं 1905 में। 1905 का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है।
हाँ बाद में पूछिएगा, ठीक है, डिस्टर्ब। 1905 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिए। अब 1905 का जो मीटिंग हुआ था वह हुआ था आपको स्थान जो था वह हुआ था बनारस में। कहाँ हुआ था? बनारस में। बनारस कहिए चाहे इसी को वाराणसी भी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए पर जो 1905 का जो अधिवेशन हुआ था, माने ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मीटिंग हर साल होता है, उसी का पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं कि हर साल मीटिंग है। अभी वो खत्म हो चुका है गधा। हमारा देश आजाद हो गया तो खत्म हो चुका नू। सुनो अब अंग्रेज थोड़े है, उस समय अंग्रेज था ना, तो हर साल मीटिंग होता था कि अंग्रेज को यहाँ से कैसे भगाया जाए। हाँ सुनो अंग्रेज, हाँ सुनिए ध्यान से। तो सन कब हुआ था? 1905 में। तो 1905 का अधिवेशन वाराणसी में हुआ था, यानी बनारस में। बनारस को जानते हैं, बनारस को BHU कहा जाए। बनारस में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, जिस विश्वविद्यालय का नाम है BHU। BHU क्या है? BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसका नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU। जानते हैं? वहाँ जाइए, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। इसमें आपको मतलब यह एक बड़का हॉस्पिटल भी कहिए। विदेश के डॉक्टर इसमें आते हैं BHU में, और आपके एगो मतलब नाखून से लेकर मतलब बड़का बड़का बीमारी तक का इलाज वहाँ किया जाता है बनारस में। इसका नाम है BHU। सुनो अब जाइएगा बनारस स्टेशन पर ना, तो वहाँ के स्टेशन मतलब जो ऑटो रिक्शा वाला से होता है, वो कहता है बेचू 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 बेचू। मैंने कहता है कि BHU चलेगा, BHU को कहता है, BHU कहते कहते बेचू बेचू बेचू। अब कन्फ्यूज हो जाइएगा, बेचू बेचू कहती बेचू मैंने खेत बेच के आके इलाज कराओ, वैसे बात नहीं है। इसको कहता है शॉर्ट में मतलब BHU 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 कहते कहते बेचू 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 करना, तो वो सब खाली कहता है बेचू बेचू, किसी को बुझावे नहीं करेगा। यानी आप BHU आपको जाना है तो ऑटो में बैठिए, नहीं समझ में आएगा तो कहेगा बेचू बेचू कहीं ला के बेचिए देख। तो ठीक है, तो ये बनारस में हम बता दिए कि BHU है, और इसका स्थापना जो किए थे हमारे मदन मोहन मालवीय साहब किए थे। कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय। तो उतना भी गहराई में नहीं जाना, हम लोग को राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ना। ध्यान, अब जो आ रहा है टॉपिक पर उस चीज़ को हम बता भी दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो 1905 में जो अधिवेशन हुआ था वह बनारस में हुआ था, और इनका अध्यक्ष जो थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले, हाँ गांधी जी के राजनीति गुरु। बहुत अच्छा, बहुत तेज लड़का है, वाह वाह। ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी जी के राजनीति गुरु थे। ठीक है, तो अब देखिए 1905 का जो अधिवेशन हुआ था उसका मतलब कब हुआ था? 1905 में हुआ था। उस कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। उसका अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, यह इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है भाई? क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्या हम इसको पढ़ रहे हैं? इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। जानते हैं क्या काम हुआ था इसमें जो लॉर्ड मतलब इसमें अंग्रेज क्या कर दिया था? बंगाल विभाजन कर दिया था। माने उस समय सुनिए पहले बताते हैं। अभी मान लेते हैं इसमें था बिहार, क्या था? बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये सब एके में था। सुनिए, बंगाल बिहार उड़ीसा, बिहार बंगाल उड़ीसा एके में था। हाँ एके में था। अब अंग्रेज क्या किया? फूट डालो और शासन करो की नीति अपनी, और इसमें क्या किया? बंगाल का विभाजन कर दिया। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? अब देखिए 1905 में पढ़ाए थे। अब बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। अब बंगाल विभाजन में इन्होंने क्या कहा? कहा कि फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया। यानी फूट डालो
और शासन करो, ध्यान दो, बहुत बोलना पड़ता है। फूट डालो और शासन करो, मतलब फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेज अपनाता था। अब फूट मतलब देखो, अब सब एक लंग था, अब इसको बांट दिया, फुटका दिया, दो भाई है, झगड़ा लगा देगा, अलग कर देगा, दोनों पर राज करेगा, कहेगा तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहा था है, अब उसको कहेगा आपके बारे में ऐसे बोल रहा था, दोनों तरफ झगड़ा लगाएगा, दोनों तरफ से वो नाम कमाएगा, दोनों तरफ से पैसा कमाएगा। सुनो, तो ये बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। किस अधिवेशन में हुआ था? मतलब बंगाल 1905 के अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? बनारस में। और फूट डालो और शासन करो की नीति अपना लिया। तो ये भी हम लोग भी कम नहीं थे, हम लोग भी कम नहीं थे। जब ये फूट डालो शासन करो की नीति अपनाया तो हम लोग भी क्या किए, 1906 के अधिवेशन जब हुआ, 1906 के जो अधिवेशन हुआ था, थे ना, हम दूसरा जन्म में थे, राजीव गांधी के नाम से जाने जाते थे उस समय। हाँ सुनो, अब सुनो, 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, समझो। अब ध्यान दो, 1906 में फिर अगला साल कलकत्ता अधिवेशन हो जाता है। अब उस अधिवेशन का जो अध्यक्ष जो थे, नहीं, दादा भाई नौरोजी बुढ़ऊ साहब थे, दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी ने क्या काम किए थे? देखिए, बंगाल विभाजन 1906 में हुआ तो दादा भाई नौरोजी साहब आए, बंगाल नहीं, 1906 का जो अधिवेशन हुआ था वह कलकत्ता में हुआ था। इनका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और इसी में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती। हाँ, मुस्लिम लीग की स्थापना हम पढ़ाए थे। मुस्लिम लीग की पूछेगा, मुस्लिम लीग की स्थापना किस अधिवेशन में हुआ था? 1906 के अधिवेशन में। बंगाल विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? 1905 के अधिवेशन में। इसी तरह से सवाल पूछेगा। तो बंगाल विभाजन के समय अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 में जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। उसमें क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना कौन किया था? मुस्लिम लीग की स्थापना कौन किया था? नहीं, मुस्लिम लीग की स्थापना, हाँ, सलीमुल्लाह खां नहीं बताए थे? सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। और ये दादा भाई नौरोजी क्या किए थे? तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग किए थे। पहली बार स्वराज की मांग किए थे। स्वराज, अब स्वराज का मतलब समझा रहे हैं, स्वराज की मांग किए थे। तो यानी कहने का मतलब है, दादा भाई नौरोजी कहते थे नहीं, स्वराज, स्व मतलब अपना, राज मतलब शासन, हम लोग खुद से भारत पर शासन करेंगे। कौन बोले? दादा भाई नौरोजी। किस अधिवेशन में? 1906 के अधिवेशन में। इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों से स्वराज की मांग किए थे। किससे मांग किए थे? स्वराज की मांग, कि स्वराज, स्व माने अपना, और राज माने शासन, भारत देश पर अपना शासन हो जाए, इसी का मांग किए थे दादा भाई नौरोजी ने। तो ये दो आपको इंपॉर्टेंट हो गया। अब तीसरा जो है इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1907 का अधिवेशन, जो अभी इसको पॉज करके इसको उतार लीजिए, तब उसको बताते। चलिए बंद करिए। अब देखिए, अगला प्रश्न जो, अगला जो टॉपिक है, अगला जो अधिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI इसको कह सकते हैं आप। यह जो हुआ था अगला अधिवेशन 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 का जो अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। यह अधिवेशन जो हुआ था वह सूरत में हुआ था। सूरत,
जो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में, जहाँ साड़ी ओड़ी ज़्यादा बनता है। इसका जो अध्यक्ष थे वह थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। देखिए बहुत ही अच्छा अधिवेशन है, ध्यान से समझिएगा। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। पूछेगा आपसे, सुने सूरत अधिवेशन कब हुआ था नीरज जी? सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो ध्यान दो, उधर क्या ध्यान दे रहे? सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। अब इस अधिवेशन में जो क्या हुआ था ना, यह अधिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? अंग्रेज का किया, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो दल बना था उसको दो टुकड़ा में कर दिया। जैसे बताए ना, बंगाल विभाजन, सबसे पहले बंगाल का विभाजन किया, बंगाल को विभाजन कर दिया 1905 में। अब धीरे धीरे मतलब शासन करना स्टार्ट कर रहा था, धीरे धीरे फूट डालो और शासन करो की नीति अपना रहा था। सबसे पहले क्या किया? घर में फोड़ दिया, माने बंगाल का कर दिया, विभाजन कर दिया, बंगाल का बंटवारा कर दिया। बिहार उड़ीसा मतलब पश्चिम बंगाल एक में था, उसको क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया। उसके बाद अब क्या किया? अब कहा कि अब आदमी में फोड़ा जाए, अब आदमी को भी फोड़ा जाए। कैसे? अब देखिए, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो टाइप के लोग थे। कितने टाइप के लोग? दो टाइप। एक जो थे वह बड़ बुजुर्ग लोग थे, जैसे जिसका उम्र 40, 45, 50, 60 तक था, वैसे लोग थे। और एक जो थे 12 से लेकर 17, 18, 25, 30 तक के उम्र के लोग थे। माने एगो 30 साल तक ले थे, आ एगो 30 साल के बाद माने उम्र दराज लोग थे। दो प्रकार के लोग थे। तो आज भी देखिएगा बूढ़ो लोग जो है ना, बहुत कोनो बात मतलब सोचते नहीं, बहुत कोई बात तो कहना होता है तो नरम से बात करते हैं। अगर कहीं झगड़ा उड़ा होता है तो प्यार से, मतलब पंचायती के माध्यम से, सुनो ना, पंचायती के माध्यम से उसको सुलू करा देते हैं। आ नौजवान जब रहता है, मारपीट होता है, मरले बा 10 गो वॉलंटियर के बुलाओ आ मार लाठी कपार पर, है ना। माने नौजवानों में खून उबलता है कि नहीं छोड़ेंगे, वो मार दिया है उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर मारपीट हो जाता है तो बूढ़ो क्या करता है? बूढ़ो करता है रुको रुको, पंचायती मतलब पंचायती बैठा लेते हैं बूढ़ो लोग, पंचायती बैठा लेते हैं। कल सुबह पंचायती बैठेगा आप पर, बूढ़ो लोग ऐसे कहेगा, तो सुबह पंचायती बैठेगा और उसको सुलो कर दिया जाए। इस तरह होता है कि नहीं होता है? तो उस समय भी वो सही होता था। अंग्रेज, सुनो अब हम देखो क्या समझाना चाहते हैं। अंग्रेज जो थे ना, अंग्रेज बहुत अत्याचार करते थे हम लोग के ऊपर। तो वो लोग क्या कहते माने वो लोग क्या करते थे, उन लोगों का कहना था कि हम लोग लेटर लिखेंगे, आवेदन लिखेंगे, श्रीमान प्रधान मतलब श्रीमान मतलब जो भी अधिकारी लोग हैं, श्रीमान एप्लीकेशन लिख के उनके ऑफिस में जाके, हुजूर हई एप्लीकेशन लेवल जाओ आ हम लोग के समस्या के दूर करल जाओ। वो लोग ऐसे सोचते थे और ऐसे करते भी थे। माने वहाँ पे जो अंग्रेज के सामने जैसे कोई अत्याचार होता था ना, तो कोई जुर्म हो गया, कोई मतलब आतंक हो गया, तो बुजुर्ग लोग क्या करते थे, एप्लीकेशन के माध्यम से मतलब उसको क्या करते थे, मनाने का काम करते थे। अंग्रेज को इस बात को बताने का काम करते थे कि आप ये काम न करिए। एप्लीकेशन लिखा जाता था कि आप यह काम जो कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, प्लीज़ हमको कृपया माफ़ कर दीजिए। माने ऐसे बहुत मतलब नहीं कहा जाता है, गिरा हुआ आदमी जैसे वो लोग व्यवहार करते। लेकिन वही जो नौजवान साथी था, कहता है तुमको ये हिम्मत चौड़े चौड़ी कांड में दिखा दिया था। हाँ, चौड़ा चौड़ी कांड नहीं होता, पुलिस लाठी चार्ज किया तो गांधी जी कहते थे कि पीटा जाना है लेकिन हाथ नहीं उठाना है, हाँ ऐसा से फरियाना है। अब नौजवान था, खून उबल रहा था, थानवे में आग लगा के पूरा उसका फैमिली को, पूरा उसके थाना के पुलिस को धनका दिया।
तो क्या किया अंग्रेज, दो गुट में बांट दिया इस कांग्रेस को। अब बुजुर्ग लोग कहते थे कि नहीं मेरा बात मानो, सुनो, बुजुर्ग लोग कहते थे कि नहीं मेरा बात मानो, और नौजवान कहते नहीं हम आपका बात नहीं मानेंगे, अगर वो मारा है तो हम उसको भी मारेंगे। ऐसे लोग कहता था। आप लोग कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन अंग्रेज क्या किया, दोनों को अब क्या किया, इसको लालच दे दिया। किसको? बुढ़ऊ लोग को। हाँ, बुढ़ऊ लोग को लालच दे दिया कि तुमको ये करेंगे, वो तुम आज़ादी दिला देंगे, ये वो करेंगे, लालच दे दिया। अब वो लोग फंस गए मामला में। अब वह क्या किया, दो गुट में कांग्रेस बांट गया। अब कहा कि नौजवान कहा नहीं हम नहीं हम लड़ेंगे, नौजवान का हम नहीं लड़ेंगे, वो कहा हम लड़ेंगे, लड़ के लेंगे। अब क्या किया, दोनों में जो एगो गुट बना था, जो टीम बना था, वो टीम बेचारा मतलब दो भागे बट गया, फट गया। अब बूढ़ों लोग मतलब अलग सोचने लगा, नौजवान लोग अलग सोचने लगा, दो भाग में बट गया। तो इस अधिवेशन में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस दो भाग में बट गया। कांग्रेस कितने भाग में बट गया? दो भाग। तो इसमें कांग्रेस जो है वह दो भाग में बट गया। किस अधिवेशन में? सूरत 1907 के अधिवेशन में जो हुआ था सूरत अधिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो भाग में बट गया। एक भाग को नरम दल कहा गया। नरम दल, देखिए बहुत बेचारा नरम। एगो था गरम दल के नेता लोग थे। अब सुनिए, अब ये जब सूरत अधिवेशन हुआ, उसमें जब हमारा कांग्रेस दो भाग में बट गया, ध्यान से सुनो, दो भाग में जब बटा तो एगो हुआ नरम, जो नरम लोग थे तो नरम दल में आ गए, आज जो गरम दल में थे वह गरम दल में चले गए। अब से पूछता है कि गरम दल के में कौन कौन नेता था और नरम दल में कौन कौन नेता, पूछता है। हाँ, तो अब है नरम दल में जो नेता है उसका नाम जान लेते हैं। इसका नाम था दादा भाई नेरोजी। भाई दादा थे, बूढ़ो थे। हाँ, दादा भाई नेरोजी, ये क्या थे, नरम दल के बेचारा थे। दादा से भी पता चल रहा है कि बूढ़े होंगे, दादा भाई नेरोजी। दूसरा नंबर से थे गांधी जी के गुरु, तो भाई बूढ़े ना होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी बेचारा बूढ़े थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और तीसरा नंबर जो थे फिरोज शाह मेहता थे। फिरोज शाह मेहता, यो तो बेचारा बूढ़े था ना। मतलब नरम दल के नेता लोग थे। पूछता है परीक्षा में नरम दल के नेता कौन कौन थे, तो दादा भाई नेरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह तुगलक। नरम दल के नेता, हाई नेता लोग जो थे, मतलब आज़ादी को दिलाने में सब लोग की बड़ा भूमिका है। तो ये लोग कहा कि नहीं हम लोग लव लेटर देंगे आपको, मतलब लेटर देंगे। लव मतलब प्यार, प्यार भरा लेटर, उसमें मतलब नरम बात लिखा रहेगा, उससे हम आपको मनाने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं? हंस कह रहा है। लव माने प्यार होता है, प्यार मतलब प्रेम व्यवहार। किसी को अगर प्यार से समझाइएगा तो समझ जाएगा, और रोष में बात करिएगा तो नहीं समझेगा। तो इन लोग का काम था प्यार से समझाना, लेटर के माध्यम से अंग्रेजों को मनाने का काम ये लोग करते थे। तो इसके नेता नरम दल के थे। नरम दल में दादा भाई नेरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। अभी नरम दल के थे। अच्छा, इसको एक और नाम दे, नरम पंथी भी कहते हैं इसको। देखिएगा, इसका नरम पंथी भी कहते हैं, नरम पंथी भी कहते हैं, ठीक है। अभी गरम दल को गरम पंथी भी कहते हैं, गरम पंथी। अब इसका नाम याद रखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप बहुत एक टेक्निक से इसका नाम याद करें, गरम दल के नेता कौन कौन था, गरम दल के नेता कौन कौन था, बहुत टेक्निक से। उसका नाम है लाल बाल पाल। देखिए,
ये नहीं देखिए, लाल बाल पाल, ये ट्रिक है। अगर गरम दल के नेता का नाम याद रखना है तो लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। आपके किताब में भी दिया है लाल बाल पाल का मतलब क्या होता है। तो लाल से हो गया लाला लाजपत राय, लाला लाजपत पत्ते, लाला लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। याद रहेगा, लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। और एक थे इसमें स्ट्रिक पर नहीं है, उनका नाम है अरविंदो घोष, और अरविंदो घोष। 4 गो है, कै गो है? 4 गो है। गरम पंथी मतलब ग्रुप नहीं कहता है, नहीं पंथ, ऐसे साधु संत तो नहीं देखा था पंथ। कौन पंथ के हैं? तो विष्णु पंथ, नरम पंथी, वही मैंने दल का नाम है। अब ये लोग क्या करता था, जो लाल से लाल लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। जानते हैं ये लोग थे, ज्यादा तेलाबाड़ी करिएगा तो ले आओ लाठी कपार पर। तो इनका मृत्यु कहने गया लठिया, इनका मृत्यु जो हुआ ना लाठी से हुआ है। लाजपत राय की मृत्यु लाठी, अंग्रेज क्या किया था, मारा लाठी सरिया के। तो इसकी मृत्यु जो हुई लाठी चार से हो गई। अभी लोग ऐसे ऐसे आदमी थे, एकदम अंग्रेजों से सीधे लड़ाई करते थे, फटाका सजा के जेल में बैठ जाते थे, खूब मारा पीटी करते थे। अंग्रेज के बेटा उटा कोनो बेटा हो जाता था कि टंगड़िया उंगड़िया के बस सीधा ना। तो एक बार जो घटना हुआ था, सुनो, एक बार घटना हुआ था, ये घटना सुना देते हैं, इतना ही रहने देते हैं। ये घटना सुना देते हैं, मुजफ्फरपुर की घटना है। कौन घटना है? मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन के मेन गेट पर लिखा हुआ है खुदीराम बोस द्वार। पकड़े मोतिहारी के मेन गेट पर लिखा है बतक मियाँ द्वार। तब बतक मियाँ द्वार के बारे में हम आपको बताए हैं, लेकिन खुदीराम बोस के बारे में नहीं बताएं। उसके मेन गेट पर खुदीराम बोस क्यों लिखा है तो जानते हैं, ऐसा आदमी था वो खुदीराम बोस, 16-17 साल के था, ज़्यादा उम्र का नहीं था, बहुत कम उम्र का लड़का था। अब क्या किया, जो वहाँ का अंग्रेज था, वो जो जज था, जज मतलब किंग्सफोर्ड उसका नाम था, जज का। वो जज मतलब अपने कार से कहीं जा रहा था। अब वो नहीं जा रहा था, उसका कारवा जा रहा था। कारवा में वो नहीं बैठा था, उसकी पत्नी और उसकी बेटी और बाल बच्चा। वो गाड़ी हुए ना, कार समझ दी उसको। तो जिला अधिक मतलब जज का जो गाड़ी जाता है तो सबको पता है जज का गाड़ी जा रहा है, जिला डी में गाड़ी जा रहा है, नहीं। अब वो खुदीराम बोस 8-9 साल के थे। अब उसको पता था कि यह जज का गाड़ी है, बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है। बका किया, बम पटक दिया उसके गड़िया में। खुदीराम बोस ने क्या किया, बम पटक दिया। अब वो ब्लास्ट हो गया, उसकी पत्नी मर गई, और बेचारा उसके बाल बच्चा मर गया। उसमें कौन दोस्त था? वो तो बचिए गया, किंगफोर्ड नहीं था उसमें नहीं था, उसका बाल बच्चा और वो जा रहा था, पत्नी जा रही, वो बच गया, आई मर गया। अब ये बड़ा अफसोस किया खुदीराम बोस कि हम क्या गलती कर दिए हैं। मतलब गलती होता था तो अफसोस भी करता था ना, मारना था, किसको मार दिए, किसको, उसके बाल बच्चे को मारने से क्या फायदा मिला, कुछ नहीं। इसके चलते खुदीराम बोस को फांसी हो गया, क्योंकि उसकी
किंग्सफोर्ड की पत्नी और मतलब बाल बच्चा को क्या किया था, बम से उड़ा दिया था। तो यह सोचता समझता नहीं ना था ये सब। नौजवान आदमी में कितना बुद्धि होता है। अब तैका सुख हुआ, ले आओ गणासी, अब मार कपाड़े पर फाड़ दे, है ना। तो यह आपका इसलिए यह अधिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको उतार लीजिए। चलिए ऑफ करिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मेरा पहला पार्ट अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको जाके देख लीजिएगा। भारतीय संविधान का एक और पार्ट आने वाला है, 2 पार्ट और आने वाला है, उसको देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।